अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स स्पेस की। हम चंद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पहली एग्जाम्पल कौन सी है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस देन शो दैट d of xz minus d of yz whole का mod is less than equal to d of xy for all x y z belongs to x। ये बेसिकली एक थ्योरम है जो मैट्रिक्स स्पेस की M4 चौथी कंडीशन होती है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, उस पे बेस है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। यूजिंग ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, सबसे पहले हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। वो क्या होती है? डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो अगर हम डी ऑफ वाई जी को इधर ले जाएं तो नेगेटिव का साइन आएगा, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। अगर हम x को y से रिप्लेस कर दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि डी मैट्रिक्स स्पेस है। तो x सेम रहेगा, x की जगह y को रिप्लेस करना है, x की जगह y को रिप्लेस करना है तो x की जगह y आ जाएगा, z सेम आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, z सेम आ जाएगा माइनस डी ऑफ वाई एक्स, जो कि डी ऑफ एक्स वाई के ही इक्वल होता है क्योंकि डी मैट्रिक्स स्पेस हमें दिया हुआ है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो साइन है, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा डी ऑफ एक्स जी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो साइन है लेस देन एंड इक्वल टू वाला ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में चेंज हो जाएगा और माइनस डी ऑफ एक्स वाई। तो ये वाला फैक्टर क्या है? डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी लेस देन एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई था। ये वाला फैक्टर भी सेम है, डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इन दोनों को अगर मिला दें तो हम लिख सकते हैं कि माइनस डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स सी माइनस डी ऑफ वाई जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये मॉड की डेफिनेशन है। तो अगर मॉड की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो यही हमने प्रूव करना था। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लें। और उसके बाद हम करने वाले हैं 32 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बेसिकली मिनकॉस की इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन है। इस एग्जाम्पल में मिनकॉस की इनइक्वालिटी को यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे हल करना है। इफ x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn एंड y इज इक्वल टू y1 टू y2 अप टू yn बिलोंग टू Rn, देन शो दैट d of xy इज इक्वल टू mod अंडर रूट सुमेशन 1 to n xi माइनस yi होल का स्क्वायर इज अ मैट्रिक्स स्पेस ऑन R स्क्वायर। इसको भी मैट्रिक प्रूव करना है। तो मैट्रिक के लिए ये कंडीशन होती हैं, वो 4 ही कंडीशन होती हैं जैसे कि आप जानते हैं। सबसे पहली नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो नॉन नेगेटिविटी क्या? तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव आंसर दे भी रहा है, जब उसको स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से जो नेगेटिव, अगर इसका एक्स आई माइनस वाई आई का आंसर नेगेटिव भी आता है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव तो समेशन का मतलब है पॉजिटिव नंबर को सम किया गया है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर सम करें, इकट्ठा करें, ठीक है ना, तो उनका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव का अंडर रूट भी पॉजिटिव होता है और आखिर में एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव ही होता है।
तो इसका मतलब है ये वाला जो सारा फैक्टर है ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है अगर टी ऑफ एक्स वाई को 0 रखें तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई को 0 रखते हैं, तो इसका मतलब है जो इसका मॉड है वो 0 के इक्वल है। अगर मॉड किसी चीज का भी मॉड 0 का इक्वल है तो इसका मतलब है मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज है वो 0 का इक्वल है, तभी मॉड 0 होता। अदरवाइज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट का भी अंडर रूट अगर 0 है तो इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें हैं वो 0 के इक्वल है। तो इसी तरह से सुमेशन को अगर खोलें तो सुमेशन किसकी है, पॉजिटिव नंबर की सुमेशन है, पॉजिटिव नंबर की सुमेशन है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करें ना तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो अगर ये सुमेशन पॉजिटिव नंबर की है तो इसका मतलब है कि आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, तो इसके ये 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वाले जो नंबर है वो खुद 0 के इक्वल है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस वाई आई होल के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये स्क्वायर 0 है इसका मतलब है स्क्वायर नहीं, इसके अंदर वाले एलिमेंट्स 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। तो y को उधर ले जाएंगे तो एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई वेयर आई वेरीज 1 to n, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to n तक। तो यहां पर x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो m टू बी सेटिस्फाइड। अब m3, तो m3 में डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन लगाई, एब्सोल्यूट अंडर रूट सुमेशन 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टीज रखता है। तो इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। अगर x की जगह y रखते हैं, y की जगह x रख दें, तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, वही सेम आंसर आएगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, x की जगह y और y की जगह x। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये डेफिनेशन बन गई डी ऑफ वाई एक्स की। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है m3 इज सेटिस्फाइड। अब m4 करनी है, तो डी ऑफ एक्स जी को हमने m4 में डी ऑफ एक्स जी लेस देन एंड इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी करना होता है। तो डी ऑफ एक्स जी लेंगे, डी ऑफ एक्स जी की डेफिनेशन लगाए थे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर इस वैल्यू में y को ऐड भी कर दें या y को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस वाई आई प्लस वाई आई। तो अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया था ये मिनक्वेस्ट की इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन है, तो उसका हम यहां यूज करने वाले हैं। मिनक्वेस्ट की इनइक्वालिटी जो होती है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अगर इस तरह का कोई फंक्शन है ना, इस तरह का समेशन 1 to n ए आई प्लस बी जे होल का स्क्वायर होल का अंडर रूट, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, तो अगर इस चीज को a रख लिया जाए, इस चीज को b रख लिया जाए, तो इस पर हम मिनक्वेस्ट की इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देते हैं कि ए आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई आई एंड बी जे इज इक्वल टू वाई आई माइनस जी आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, वो ये बन गई। इसकी जगह रिप्लेस कर दिया a को और इसकी जगह b को रिप्लेस कर दिया, तो मिनक्वेस्ट की इनइक्वालिटी को यूज करके हम ये, और दोनों तरफ हमारे जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में दोनों तरफ मॉड भी था, तो हम मॉड को सेम लिखेंगे। अब मॉड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड को खोला जाए ऐसे a प्लस बी होल का मॉड होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड होता है। जब हमने इस पर मिनक्वेस्ट की इनइक्वालिटी अप्लाई की तो मॉड भी इसके साथ ही अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज अगर इसको खोल के लिखेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन देगी।
तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम वापस अगर ए आई की जो वैल्यू जिसको हमने ए आई के इक्वल रखा था, ए आई किसके इक्वल रखा था, ए आई रखा था एक्स आई माइनस वाई आई, और बीजे किसके इक्वल रखा था, एक्स वाई आई माइनस जी आई। तो अगर हम इनको रिप्लेस कर दें, ए आई और बी आई की वैल्यूज पुट कर दें, तो ए आई था, ए आई की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरह से बीजे की जगह भी उसकी वैल्यू, ए आई की जगह भी उसकी वैल्यू रख दी, बीजे की जगह भी उसकी वैल्यू रख दी। तो ये चीज डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और ये चीज डी ऑफ वाई जी के इक्वल है। तो ये चौथी कंडीशन थी, वो क्या थी, डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो M4 भी सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब है जो डी हमें दिया हुआ था वो एक मीट्रिक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। इसको मैं फिर बता देता हूं कि अंडर रूट जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट का जो अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर लगा हुआ है। एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू अगर पॉजिटिव होती हैं तो पॉजिटिव होती हैं, अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब है उसके अंदर जो वैल्यूज है जीरो है। उसके आगे अंडर रूट है, अंडर रूट भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एलिमेंट्स का पॉजिटिव ही होता है। तो अगर पॉजिटिव एलिमेंट खुद ही जीरो हो तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इस तरह से x इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। M2 भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। M3 इस स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते, तो x को y की जगह से रिप्लेस कर दिया। और आगे डी जी को हमने डी ऑफ एक्स जी को हमने करना था डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी में। तो यहां पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वाई आई को। तो वाई आई को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये फॉर्म बन गई मिनकॉस की इनक्वालिटी की। तो मिनकॉस की इनक्वालिटी लगाई यहां पर, तो मिनकॉस की इनक्वालिटी लगाई और साथ में उसका जो मॉड था उसको भी खोल दिया। तो उसके बाद जो हमने ए आई और बी जे की जो वैल्यू रखी थी उसको हमने वापस पुट कर दिया। तो जो हमारा आंसर आया वो ये हो। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डी ऑफ एक्स वाई की और ये डेफिनेशन है डी ऑफ वाई जी। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल 16 का लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो क्या है। लेट P1 इज इक्वल टू x1 y1 P2 इज इक्वल टू x2 y2। P1 एंड P2 बिलोंग टू आर स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है P1 एंड P2 का वो मैक्सिमम है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और इसको प्रूव करना इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। तो मीट्रिक के लिए वही बात, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव में से कोई भी मैक्सिमम हो हमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है इनका जो मैक्सिमम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं डी ऑफ P1 एंड P2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमारी सेटिस्फाइड। M2 में क्या है, हमें डी ऑफ P1 P2 को जीरो के इक्वल रख के P1 और P2 निकालना है, दोनों को इक्वल साबित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी ऑफ P1 P2 को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो मैक्सिमम को रखेंगे, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैक्सिमम ही जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव हो सकता है और ना तो ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये हम पीछे M1 में बता चुके हैं। तो इसका मतलब है ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो ये दोनों अगर जीरो के इक्वल है तो मॉड के अंदर जो भी चीज जीरो है इसका मतलब है मॉड को खत्म करने से वो भी जीरो ही रहेगी। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू, मॉड की वैल्यू जो जीरो है तो इसका मतलब है कि मॉड के अंदर वैल्यूज जीरो के इक्वल है। तो इसको इस तरह लिखा, x2 को इधर ले गए, y2 को भी इधर ले गए। तो x1 इज इक्वल टू x2 y1 इज इक्वल टू y2। तो x1 y1 का जो पेयर है x2 y2 का पेयर के इक्वल होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2
ठीक है, तो इसका मतलब है M2 भी सेटिस्फाइड हो गए। अब हम M3 करें। वी हैव टू शो दैट डी P1 P2 इज इक्वल टू डी ऑफ P2 P1। तो P1 P2 को P2 P1 के इक्वल प्रूव करना है। तो डी ऑफ P1 P2 की डेफिनेशन लगाई, मैक्सिमम x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का मॉड। तो मॉड के अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं क्योंकि मॉड की वैल्यू जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है। ये जिस तरह स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसी तरह से मॉड की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो x की जगह x1 की जगह x2 करेंगे, x2 की जगह x1 करेंगे, y1 की जगह y2 करेंगे, y2 की जगह y1 करेंगे। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी डी ऑफ P2 P1 की। तो M3 भी सेटिस्फाइड हो गया। अब हम M4 की तरफ पढ़ते हैं। तो M4 में ट्रायंगल इनइक्वालिटी को साबित करना होता है। तो वी हैव टू शो दैट डी ऑफ P1 P3 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। तो P1 P3 को इसके इक्वल रखना है, इसके लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लगेंगे P1 P3 की। तो ये है x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 और इसका मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर x1 माइनस x3 इसके अंदर x2 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह से y2 को ऐड भी कर दें और y2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 प्लस y2 प्लस y2 माइनस y3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड को अगर ब्रेक कर दें तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आता है। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं, मॉड को ब्रेक करने वाले हैं यहां से। ठीक है, तो अगर ब्रेक करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा। तो इन दोनों को ब्रेक किया, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3, इन दोनों को ब्रेक किया, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर ये प्लस में है तो इन दोनों को अगर पेयर में कर दें, इन दोनों को और अलहदा कर दें, तो मतलब x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको अलहदा कर दें और बाकी जो x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3 इसको अलहदा ब्रेक कर दें। तो इस तरह हम लिख सकते हैं मैक्सिमम x1 माइनस x2 प्लस प्लस नहीं होना कॉमा y1 माइनस y2 प्लस मैक्सिमम x2 माइनस x3 कॉमा y2 माइनस y1। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन बन रही है? ये डेफिनेशन बन रही है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, क्योंकि 1 और 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, P1 और P2। तो ये किसकी है? P2 और 3 की। तो हमने एलिमेंट किसका लिया था, शुरू कहां से किया था? डी ऑफ P1 P3। तो ये लेस देन इक्वल टू किसके आ गया? डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ P1 P2 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ P1 P2 डी ऑफ P1 P3 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। M4 इज सेटिस्फाइड। तो हम लिख सकते हैं कि डी इज द मीट्रिक। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 21 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद ही कर लेना। ये जो 4 एग्जाम्पल है ना, इनको अच्छी तरह से कर लेना, 5 एग्जाम्पल नंबर 5 मीट्रिक स्पेस की जो बुक है उससे, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 28। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 28
ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर कर लेना और उम्मीद है कि ये इनमें से ही एक एग्जाम में जरूर आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।